Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will learn CBSE Class 8 Science Microorganism Friends and Foe Chapter 2 Concept Overview. In this session we will study what is algae and fungi, the structure and characteristic of fungi, difference between algae and fungi, similarities between algae and fungi, what is fermentation. I will try to explain each topics in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us start the topics. Algae. What is algae? Algae क्या होते हैं? Algae is a large group of simple plant-like organism. जो algae हैं एक plant-like organism होते हैं. They contain chlorophyll and produce food by photosynthesis. जो algae होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और जो फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस. एज फॉर एग्जाम्पल क्लाइमडोमोनस, स्पायरोगाइरा, ब्लू ग्रीन algae और अदर एग्जाम्पल ऑफ algae. से यहाँ पे क्या है, हमने क्लाइमडोमोनस का स्ट्रक्चर है ये. यहाँ पे देखिए ये टू फ्लैंगला है जिससे इनकी मूवमेंट होती है. फ्लैंगला एक बाल की गुच्छे की तरह होती है जिसे ये हेड है. स्विंग विद दिस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये क्या है? साइटोप्लाज्म. ये इनका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियॉन्स है. यहाँ पे क्या है? स्टार्च ग्रेन, मिटोकॉन्ड्रिया, a cell membrane surrounded by cell wall. इनका मेम्ब्रान. ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट और ये क्या है? पायरोनॉइड विथ डाइक्लोइड्स ट्रावर्सिंग इट सराउंडिंग बाय स्टार्च प्लेट. ये स्टार्च प्लेट जो है उसके सराउंडेड है. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइमडोमोनस. तो जो अलगे होते हैं एक लार्ज ग्रुप सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जिसके चलते ये फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद प्रोड्यूस करते हैं. मतलब ये ऑटोट्रॉफ होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते. फंगी, फंगस. फंगी क्या होते हैं? फंगी आर स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म. मतलब ये दूसरे पे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक. मल्टीसेलुलर होते हैं, हाउएवर ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. मोस्टली जो फंगी होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. सम जैसे ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से देख सकते हैं. फंगी आर यूरेकेटिक ऑर्गेनिज्म that include microbes such as yeast, mold and mushroom. These organisms are classified under kingdom fungi. ये जो yeast, mold और mushroom है इनको क्या kingdom fungi कहते हैं. The organism found in kingdom fungi contain a cell wall. इनका जो स्ट्रक्चर है उनमें सेल वॉल होता है. are omnipresent. They are classified as heterotrophs among the living organism. ये हेट्रोट्रॉप्स जो है इनका फूड कहाँ से? किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इनका जो फंगी मोस्टली क्या है? पैरासिटिक, इसलिए क्योंकि ये दूसरे पे आश्रित होते हैं. इनका जो फूड प्रिपरेशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है.
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। फंगी का स्ट्रक्चर क्या है? एक फंगी, ये क्या, स्पाइरोगेनियम, ये छत्ता टाइप का है। स्पोर्स, सेकेंड, ये क्या है, फूड सोर्सेज, यहाँ से इनका फूड का सोर्स होता है। और ये हाइप। तो जो स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल फंगी हैव अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द ईस्ट सेल। लगभग सभी जो फंगी होते हैं वो फिलामेंटस, मतलब आप फिलामेंट देखते हैं बल्ब का ही, अगर आपने फिलामेंट, तो फिलामेंट टाइप एक स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट ईस्ट सेल। दे कैन आइदर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फंगी होते हैं या सिंगल से या मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइप, जिसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिसे इसको हाइप बोलते हैं। These hive together form a mesh-like structure called mycelium। ये यहाँ के mesh-like structure होते हैं। Spores fungi possess a cell wall which is made of chitin and polysaccharides। जो फंगी सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? चिटिन और पॉलीसेचराइड से बनते हैं। The cell wall comprises protoplast which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelle and nuclei। जो जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट से डिफरेंट होता है, जिसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज डेंस। जो फंगी का न्यूक्लियस होता है बहुत घना होता है। क्लियर विथ क्रोमेटिन थ्रेड्स। The nucleus is surrounded by nuclear membrane। जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होते हैं। तो जो फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। दे आइदर सिंगुलर सेल और मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी क्या होते हैं? फंगी का यार यूकैरियोटिक, नॉन वस्कुलर, नॉन मोटाइल, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो फंगी होते हैं क्या यूकैरियोटिक मतलब ओनली पानी, और नॉन वस्कुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने अभी कहा कि किसी फंगी जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, दैट इज फिलामेंटस। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये जो इनका ये कैसे बढ़ते हैं? स्पोर्ट्स के थ्रू बढ़ते हैं। फंगी एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो फंगी है वो जनरेशन को अल्टर करने की भी उनके अंदर क्षमता होती है। फंगी लैक क्लोरोफिल हेंस कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फंगी होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो दूसरे पे मतलब फूड इनको दूसरे पे आश्रित है। फंगी स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Biosynthesis of chitin occurs in fungi. The nuclei of the fungi are very small. The fungi have no embryonic stage. They develop from the spores. The mode of reproduction is sexual or asexual, both होते हैं। इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। Some fungi are parasitic and can infect the host। कुछ फंगी पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट को इन्फेक्ट भी करते हैं। फंगी प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड फर्मोन विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन फंगी। जो फंगी एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है फर्मोनोन। तो फर्मोन क्या है? वो फंगी के
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी, मशरूम्स, मॉल्ट्स, ईस्ट, ऑल आर एग्जाम्पल्स फंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अलगे एंड फंगी। अलगे और फंगी में मेनली क्या डिफरेंस होता है? तो मेनली क्या डिफरेंस है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस होता है। अलगे एंड फंगी डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलगे आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खुद ही अपना फूड तैयार करते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Fungi are heterotropic. They are dependent on other for their nutrient requirements. They feed on dead and decaying organic matter. ये क्या जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डिकेइंग और डेड मैटर जो होते हैं, जो उसको फीड करते हैं। तो फंगी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। अलगे खुद अपना फूड वो करता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म होता है, और थ्रू फोटोसिंथेसिस उसका मतलब सेल्फ फूड प्रोड्यूस करता है। सम ऑफ द अलगे एंड फंगी लाइव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ अलगे और फंगी जो हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशन, जैसे कि लीचेन हो। लीचेन क्या है? लीचे के एक अलगे है, तो जो अलगे पार्टनर प्रोवाइड्स फूड टू फंगी। लीचेन फंगी को फूड प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न फंगी प्रोवाइड्स शेल्टर टू अलगे। और रिटर्न में क्या है? फंगस जो है वो रहने का शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगे को। तो जो डिफरेंसेस हैं मेनली अलगे और फंगी में क्या है? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलगे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो अपना फूड प्रिपेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो फंगी हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और वो ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स हेटेरोट्रॉफ। सिमिलरिटीज बिटवीन अलगे एंड फंगी। तो क्या सिमिलरिटी है दोनों में? दोनों में क्या होता है? वस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन अलगे एंड फंगी बोथ। जो वस्कुलर टिश्यू जो है दोनों में, अलगे और फंगी में नहीं होता है। बोथ हैव यूकैरियोटिक सेल। दोनों की सिमिलरिटी क्या है? दोनों में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। Asexual reproduction by fragmentation occur in both algae and fungi. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन algae और फंगी दोनों में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लैक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो algae और फंगी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको क्या है? वो डिफिशियंसी है, कवरिंग नहीं होता है, वो दोनों में ही पाया जाता है। दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन algae एंड फंगी। नेक्स्ट स्लाइड। रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस। जस्ट कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है? जैसे कि ये ईस्ट है, ईस्ट सेल है ये, यहाँ पे डेवलपिंग बर्ड्स डेवलप हो रहा है, इसमें बर्ड्स फिर अलग होते हैं, न्यू बर्ड्स बन गया। वैसे ही ये चेन बर्ड्स के बढ़ते जाते हैं। दैट इज ए रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस इन ईस्ट। द रिप्रोडक्शन इन फंगी इज बोथ बाई सेक्सुअल एंड अनसेक्सुअल मीन्स दोनों तरीके से होता है। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज टेलोमॉर्फ, and the asexual mode of reproduction is referred as anomorph। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? टेलोमॉर्फ। और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एनोमॉर्फ्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है बाय बर्डिंग, जैसे कि ईस्ट में फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिपोर्ट दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स में हवा से, एंड कॉल्ड कोनिडिया और जूस्पोर्स
and Aspergillospores. Sexual refer ascospores, basidiospores and ozospores. तो ये जो फंगी का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय बर्डिंग, फ्यूजन और फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोइंडिया और जूस्पोर्स और एस्प्रांगियोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स एंड ओसिस्पोर्स। So that is the reproduction in fungi. नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ फंगी। फंगस के क्या, जो फंगी हैं उनकी क्या यूजेज हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके। फंगी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट एज इट प्ले अ वाइटल रोल इन द बायोस्फीयर and is great economic importance on account of their both benefits and harmful effect। जो फंगस होते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है प्लेनेट पे, उनका जो रोल है बायोस्फीयर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दोनों ही है। बेनिफिट्स भी हैं उनके कुछ और हार्मफुल भी हैं। मेनली क्या यूज होता है उनका, रिसाइकलिंग। दे प्ले अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग द डेड एंड डिकेड मैटर। जो रिसाइकलिंग होती है जैसे डेड और डिकेड मैटर, तो उनको फंगी फूड की तरह फीड करते हैं। जैसे फूड, मशरूम स्पीसीज आर एडिबल which are cultured and are used as food by humans। मशरूम क्या है, एक फंगी, लेकिन वो एडिबल है। मेडिसिन्स, there are many fungi which are used to produce antibiotics to control disease in humans and animals। जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक is derived from the common fungi पेनिसिलियम। तो मेडिसिन्स के यूज के लिए भी, जो हमारे डिजीज कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स बना है वो फंगी पेनिसिलियम से बना है। बायो कंट्रोल एजेंट्स, फंगी आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइटिंग इंसेक्ट्स, अदर स्मॉल वर्म्स एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। जो फंगस होते हैं वो क्या इंसेक्ट और अदर छोटे वर्म्स और को रोकते हैं, जिससे कि कंट्रोल, जो पेस्ट कंट्रोल होता है। स्पोर्स ऑफ फंगी आर यूज्ड एज ए स्प्रे ऑन क्रॉप्स। फूड स्पॉयलेज, फूड फंगी जैसे क्या है, हमारे खाने को खराब कर देते हैं। फंगी प्ले अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड also responsible for major spoilage and economic losses of stored food। क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करते हैं, मेजर रोल उनका वो, और इसलिए क्या हमारा जो स्पॉयलेज होता है, जो हम फूड स्टोर करते हैं, तो इकोनॉमिक लॉस भी है। तो जो फंगस हैं वो प्लेनेट पे हार्मफुल और बेनिफिट दोनों ही है उनके, और बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रिसाइकलिंग और मेडिसिन फूड सब के रूप में उनको कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। एग्जाम्पल ऑफ फंगी, यीस्ट, मशरूम, मॉल्ट्स, ट्रफल्स, ऑल आर फंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जहां एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से,
ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल तब भी। तो फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस इन विच एनर्जी कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज even if oxygen is not available. Fermentation occurs in yeast cell and bacteria and also in the muscles of animals. जो fermentation कहाँ होता है, yeast cell और bacteria से होता है, पर in muscles of animals. It is anaerobic pathway in which glucose is broken down. जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है. The respiration that happens at the minute level in our body, which cell, that is called cellular respiration. It occurs in the presence or absence of oxygen. जो ग्लूकोज ब्रोक डाउन होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, वो in presence or absence of oxygen. Any type of cellular respiration begin with glycolysis, where 3C molecule pyruvic acid is formed as an end product. जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो कोई भी सेलुलर रेस्पिरेशन बिगिन होता है, तो वहां पे जो एंड प्रोडक्ट का पायरुविक एसिड बनता है, दैट इज ए ग्लाइकोलाइसिस. टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो इसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में? स्टार्च और शुगर इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय yeast strains and bacteria. इसमें जो स्टार्च और शुगर क्या है, कन्वर्ट होके लैक्टिक एसिड में, किसके द्वारा? yeast strains और बैक्टीरिया के द्वारा. जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर इज फास्टर देन द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द मसल सेल्स. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है मसल में जितना हमारा को ऑक्सीजन. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड पेनफुल मसल्स. इससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमें पेनफुल महसूस होता है. जैसे अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट बनता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. वाइन और बियर जो है थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं. एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, इससे क्या सिरका विनेगर बनता है. स्टार्च एंड शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स एंड फ्रूट्स फर्मेंट इनटू विनेगर एंड कंडेमेंट, दैट इज एप्पल सीडर विनेगर. जो एसिटिक एसिड, जो स्टार्च और शुगर है, उसमें क्या है, वो ग्रेन्स में होते हैं, तो फर्मेंट होता है जब एसिटिक एसिड के थ्रू, तो विनेगर और कंडीमेंट, जैसे एप्पल सीडर विनेगर हम लोग यूज करते हैं, तो दैट इज ए एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन. तो मेनली फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है जहाँ एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम ग्लूकोज, आइदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे जानेंगे. और आपने राइट डाउन किया होगा, आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा. आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.